नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ आज बीदर में बीएसपी की ओर से सरकारी डॉक्टर्स के निजी क्लिनिक में ज्यादा ध्यान देने के विरोध में निकाली गई रैली। डीसी को दिया गया ज्ञापन। मुंबई में भीषण आग की एक और घटना, कबाड़ के गोदाम में उठी लपटें, कोई हाथाहाथ नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत नहीं, 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर को होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी मामले की सुनवाई। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, 60 डिब्बे पटरी से उतरे। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर में शिवाजी चौक से डीसी कार्यालय तक बीएसपी की ओर से एक रैली निकाली गई और डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर्स अपने निजी क्लिनिक्स पर ध्यान दे रहे हैं और सरकारी अस्पताल में आए मरीजों को अपने निजी क्लिनिक में बुला रहे हैं। इस संबंध में रैली निकालकर बीएसपी ने मांग की कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी दास ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन कृष्णा से बात करते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर इस संबंध में जिला अधिकारी एक्शन ले, नहीं तो 15 दिन के बाद बड़ा धरना किया जाएगा। डॉक्टर्स हो या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर हो, जितने भी होंगे सर, डॉक्टर्स होंगे या डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे और यहाँ पे स्कैनिंग सेंटर, जो भी सुविधा है सरकारी सुविधा है सरकारी हॉस्पिटल में मिलना। तो ये हमारी मांग है कि जो भी पब्लिक का सेवा हॉस्पिटल में मिलना बोल के हमारा मांग है सर। आज आईबी बीदर में कल्याण कर्नाटक प्रदेशदार रचनात्मक प्रगति की ओर से एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग के पूर्व एमएलसी काजी अरशद अली, पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर, पुल्लिक राव, संजय जागीरदार सभी सदस्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन कृष्णा के अनुसार इस मीटिंग में कहा गया कि कल्याण कर्नाटक भाग के सभी विधायक और सांसद और एमएलसी को मिलाकर आर्टिकल 371J को लागू किया जाना चाहिए और इसके तहत आने वाली सभी सुविधाएं कल्याण कर्नाटक के लोगों को मिलनी चाहिए। कल्याण कर्नाटक रचनात्मक प्रगति ಈಗ ನೀವು HKRDB ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕನಸಿತ್ತು, ಇದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ಅದು ಹೋಗಿ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದಾವ 100 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ, ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಈಕ್ವಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ರೋಡ್, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನೋ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನೋ ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 5-10 ವರ್ಷದಾಗ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಸುಮಾರು 371ನೇ ಕಲಂ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಅವ್ರದ್ದು 8 ನಾವೇನಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2-3 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೇಳ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ, ಜನತಾದಳ ಇರಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ತತ್ವ ಕೊಟ್ಟರ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಈ ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಈಗ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನಂಬರ್ 1 HKDB ಏನ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತದ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ರಂತಾರೋ ಅದು ಇವತ್ತು ಸುದೈವಕ್ಕೂ ದುರ್ದೈವಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ, 2021ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ, ಈಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದಾವೆ. ಅದಾಗೂ ಕೂಡ ಮುಳ್ಳುಗ್ರಾಮನವರು ಚೇರ್ಮನ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ಬಂದಂತ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕಾಲ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 1,500 ಅಲ್ಲ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. कोविड-19 महामारी से मारे गए लोगों की याद में देश में अपनी तरह के पहले स्मारक का तेलंगाना के एक गांव में उद्घाटन किया गया है। राजन्ना सिरसिला जिले के राजन्नापेट गांव में बृहस्पतिवार को इस स्मारक की स्थापना की गई। भारतीय और विदेश में बसे चिकित्सकों तथा पेशेवरों के प्रोजेक्ट मदद नामक स्वयंसेवी समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई। साल 2020 से 21 के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले देश के सभी नागरिकों को यह स्मारक समर्पित किया गया है। समूह की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि प्रोजेक्ट मदद का मानना है कि भारत न तो महामारी से मारे गए लोगों को भूल सकता है और न ही कोविड-19 से बचाव के तरीकों को छोड़ सकता है। बयान में कहा गया कि गांव में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने और राजन्नापेट को इस साल 31 जुलाई को देश का पूर्ण टीकाकरण वाला पहला गाँव बनाने में योगदान देने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को हुए इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बात की जानकारी फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दी है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल आग को नियंत्रित करने का काम जारी है। दमकल के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि घटना देर रात हुई। उन्होंने कहा, हमें आग की जानकारी रात करीब 3 बजे मिली। 12 फायर इंजन, 10 टैंकरों के साथ 150 दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए तैनात किए गए हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अक्टूबर में ही मुंबई स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। उस दौरान एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज अदालत से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अनिल देशमुख की ईडी हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले अनिल देशमुख ने अदालत में जज को एक लिखित पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे 10 दिन से रखा है। इस दौरान 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। मेरे पास बताने को अब कुछ नहीं है जो ईडी को चाहिए। इसके लिए ईडी कस्टडी ना दी जाए। कोर्ट के सामने पेश करने से पहले देशमुख को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। ईडी की दलील थी कि मामले में सचिन वाजे की कस्टडी लेने की कोशिश है। दोनों से आमने सामने पूछताछ करनी है, इसलिए अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ाई जाए। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर 15 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि उन्हें कल ही 200 पन्नों की एक रिपोर्ट मिली है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है। अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर पीडीएस चलाने का प्रयास है, जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर पीडीएस चलाने का प्रयास है, जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से चेन्नई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। ऐसे में वहां राहत कार्य भी चल रहा है। इसी बीच एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में इस महिला पुलिसकर्मी को कंधे पर एक व्यक्ति को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते देखा जा सकता है। वीडियो में दिख रही पुलिसकर्मी चेन्नई के टीवी चतराम पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वरी है। इन्होंने बेहोश पड़े एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसे कंधे पर उठा लिया और सुरक्षित स्थान पर ले आई।
चेन्नई में लगातार हो रही बारिश के चलते पानी में फंसे एक बेसुध आदमी को अपने कंधे पर उठाकर ऑटो तक पहुंचाने वाली टीपी चत्रम पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज सम्मानित किया है। राजेश्वरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है वह राजेश्वरी की तारीफ करते नहीं थक रहा है। बता दें कि न्यूज एजेंसी ट्वीट किए गए इस वीडियो में राजेश्वरी पहले जलमग्न किलपाक सिमेंट्री में भारी बारिश के चलते ढहे पेड़ को उठाने के लिए राहत दल के अन्य लोगों के साथ अपने ट्राउजर को फोल्ड किए हुए उस टूटे हुए पेड़ को उठाने में मदद करती दिख रही हैं। इसके बाद वह राहत दल के अन्य लोगों के साथ मिलकर सड़क के किनारे बेसुध पड़े एक व्यक्ति को उठाती नजर आ रही हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 डिब्बे आज तड़के करीब 3:50 पर पटरी से उतर गए। बेंगलुरु डिवीजन के तोपुर सिवड़ी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण यह हादसा हुआ। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा कि हादसे के वक्त ट्रेन में 2348 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं और कोई हताहत नहीं हुआ है। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद इस रास्ते से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। ट्रेन कल शाम 6 बजे के आसपास कन्नूर से रवाना हुई थी। साउथ वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक ये हादसा तड़के 3:50 पर हुआ। तोपुर सिवड़ी घाट सेक्शन में अचानक कुछ बाउल्डर्स आ गिरे, जिसकी वजह से ये डिरेलमेंट हुआ। डिब्बों को निकालने के लिए पटरी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास सुरक्षा को लेकर कोई रणनीति नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। सीमा पर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं, वहीं सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। उन्होंने ट्विटर पर इस संबंध में पोस्ट करते हुए लिखा है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ है जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। गुरुग्राम में नमाज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले हफ्ते गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जहां हर बार जुमे की नमाज होती थी, वहां पर हिंदू संगठनों ने गोवर्धन पूजा की और आज सुबह से ही हिंदू संगठन के लोग नमाज पढ़ने वाली जगह पर बैठकर मूंगफली खा रहे हैं। पिछली बार यहां पूजा के लिए गोबर के उपले लगे थे, उसे हिंदू संगठनों ने नहीं हटने दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी कीमत पर नमाज नहीं होने देंगे। वहीं इस मामले में मुस्लिम संगठन कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदू संगठनों का ये भी कहना है कि हम यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाएंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत का आजादी को लेकर दिए गए विवादित बयान से नाराज
पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति भवन को रनौत से पद्म पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने रनौत के बयान को निंदनीय और चौंकने वाला बताया। गौरतलब है कि रनौत ने हाल ही में टीवी कार्यक्रम में बयान दिया कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली, जब पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। 2047 में मिली आजादी तो भीख थी। आनंद शर्मा ने 3 ट्वीट किए और लिखा, निंदनीय और पूरे देश को चौंकाने वाला। सुश्री कंगना रनौत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कई अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान का अपमान करता है। शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान का जन्मदिन आने वाला है। आर्यन खान कल 24 साल के हो जाएंगे। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर उनको फैंस की ओर से बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। शाहरुख खान की को स्टार और खास दोस्त जूही चावला ने भी आर्यन को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने आर्यन के जन्मदिन पर खास संकल्प भी लिया है। बता दें कि ड्रग्स मामले में हुई जमानत में जूही चावला ही जमानतदार बनी थी। जूही चावला ने आर्यन खान को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे आर्यन, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर में बीएसपी की ओर से सरकारी डॉक्टर्स के निजी क्लिनिक में ज्यादा ध्यान देने के विरोध में निकाली गई रैली। डीसी को दिया गया ज्ञापन। मुंबई में भीषण आग की एक और घटना, कबाड़ के गोदाम में उठी लपटें, कोई हाथाहाथ नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत नहीं, 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर को होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी मामले की सुनवाई। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, 60 डिब्बे पटरी से उतरे। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।